हेलो फ्रेंड्स, 10 फरवरी 2024 को ऐसे T20 का फाइनल मैच एसईसी और डीएसजी के बीच खेला जाने वाला है। दोनों ही टीमें लीग स्टेज में टॉप पर रही थीं और दोनों ही टीमें फाइनल में हैं। दोनों ही टीमें पूरी फॉर्म में हैं, बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही टीमों के। तो मैच दमदार होने वाला है, फाइनल बहुत दमदार होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम 11 की परफेक्ट टीम बताऊंगा। ड्रीम 11 के लिए ग्राउंड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड तीनों ही लीगों के लिए प्रॉपर टीम बताऊंगा, जिससे आप अच्छा विन करोगे। उससे पहले बैनिंग डिटेल्स, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्लेस की करंट फॉर्म, किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है, सारी चीज़ें डिटेल में बता के चलूँगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इस मैच का वेन्यू क्या रहने वाला है फाइनल का, तो वेन्यू रहने वाला है न्यूलैंड्स, केप टाउन, साउथ अफ्रीका। यहाँ पर फाइनल मैच खेला जाएगा। इसके बाद अगर हम पिच की बात करें तो पिच बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं है बल्लेबाजों के लिए ज़्यादा मददगार है या गेंदबाजों के लिए ज़्यादा मददगार है, दोनों के लिए बराबर मददगार रहने वाली है। और अगर हम बात करें तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना ही पसंद करेगी, क्योंकि यहाँ की पिच पे थोड़ा चेज करना आसान रहने वाला है। तो फर्स्ट टीम की हम बात करें तो उसके बल्लेबाज थोड़े हम कम लेकर चलेंगे और सेकंड टीम के थोड़े बल्लेबाज हम ज़्यादा लेकर चलेंगे। इसके बाद अगर हम बॉलर्स की भी बात करें तो बॉलर्स में भी पेसर्स को ही अच्छी मदद मिलने वाली है, बाकी स्पिनर्स को इतनी अच्छी मदद नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ का विकेट पेसर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिला के पेसर्स अच्छे विकेट लेके जाएंगे, स्पिनर्स इतनी ज़्यादा भूमिका नहीं निभाएंगे। लेकिन सेकेंड इनिंग में जब बैटिंग करेंगे बल्लेबाज तो थोड़ी स्पिन खेलने में परेशानी हो सकती है। तो जो टीम सेकंड में बॉलिंग करेगी उसका एक दो स्पिनर लेकर चल सकते हैं, वरना आप मोस्टली पेसर्स ही लेकर चलिए। स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मदद नहीं रहने वाली है इस पिच से। वेदर की बात करें तो ओवरकास्ट रहने वाला है, जैसा कि थोड़ा बादल बादल लास्ट मैचों में भी आपने देखा होगा, थोड़ी हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, वैसा ही रहने वाला है इस मैच में भी। लेकिन जैसा कि फाइनल मैच है तो इतनी बड़ी संभावना तो नहीं है तेज़ बारिश होने की, छोटी मोटी बूंदाबांदी हो सकती है, तो मैच पूरा होने की पूरी संभावना है। उसके बाद अगर हम बात करें एवरेज स्कोर क्या रहने वाला है इस ग्राउंड का, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे 140 है, बहुत ज़्यादा एवरेज स्कोर नहीं है। तो कुल मिला के एवरेज ही स्कोर बनने वाला है। अगर मैं बात करूँ कोई भी टीम, दोनों की बल्लेबाजी अच्छी है, तो कुल मिला के कोई भी टीम बैटिंग करती है तो 170 प्लस का स्कोर देखने को मिल सकता है फाइनली इनिंग में। उसके बाद बात करें तो इस हिसाब से पेसर्स को अच्छी मदद मिलने वाली है, बल्लेबाजों को उतनी मदद नहीं मिलने वाली है। तो एवरेज स्कोर ही बनने वाला है इस ग्राउंड पर, इससे ज़्यादा नहीं बनने वाला है। इसके बाद अगर बॉलिंग पैटर्न की बात करें, हम यहाँ पर बॉलर्स को किस तरह से विकेट मिलते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 58 विकेट्स में से टोटल इस पेसर्स को मिले हैं 32 विकेट और स्पिनर्स को मिले हैं 26 विकेट। जैसा कि बताया था कि गेंदबाजी के लिए थोड़ी अनुकूल है, पेसर्स के लिए अनुकूल विकेट रहने वाली है, स्पिनर्स के लिए उतनी मदद नहीं मिलने वाली है। तो पेसर्स को ही ज़्यादा विकेट मिलने की पूरी संभावना है इस मैच में भी, अगर मैं बात करूँ तो। इसके बाद अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नज़र हम डालें एसईसी की और डीएसजी की, तो टोटल 5 मैच खेले गए हैं दोनों टीमों के बीच। एसईसी ने 3 मैच जीते हैं, डीएसजी ने 1 मैच जीता है। तो कुल मिला के एसईसी थोड़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। 60-40 का रेशियो हम लेके चल सकते हैं। 60% एसईसी जीतने का चांस है, बाकी 40% डीएसजी का जीतने का चांस है, और एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं आया है। अगर हम रिसेंट 5 मैचों पे भी नज़र डालें एसईसी और डीएसजी के बीच, तो आप देख रहे होंगे कि रिसेंट 5 मैच, पाँचों मैच एसईसी ने जीते हैं, डीएसजी ने केवल 3 जीते हैं और 2 में लॉस मिला है। तो एसईसी बहुत ही शानदार फॉर्म में दिख रही है, लेकिन डीएसजी ने भी लास्ट क्वालिफायर मैच में शानदार खेला था, तो उस हिसाब से डीएसजी भी टीम अच्छी दिखाई दे रही है। इसके बाद एसईसी और डीएसजी के बीच हुए मैचों में किन प्लेयर्स ने ज़्यादा ड्रीम 11 पॉइंट्स दिलाए हैं, ड्रीम 11 टीम में कौन से प्लेयर्स अच्छे रहे हैं, उनकी बात करें तो बैटिंग की बात करें तो डेविड मलान एसईसी के ओपनर बल्लेबाज लास्ट मैच में अच्छी फॉर्म में आए थे, 60 रन बनाए हैं, 316 पॉइंट्स दिला के गए हैं। क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर बल्लेबाज डीएसजी के 419 पॉइंट्स दिलाए हैं। ओ वार्टन काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, एसईसी के 294 पॉइंट दिलाए हैं। ड्यून प्रोटोरेस ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग और बैटिंग भी करते हैं, 365 पॉइंट दिलाए हैं। मार्को जेंसन बहुत ही शानदार प्लेयर है, 284 पॉइंट, और हेनरिक क्लासन 315 पॉइंट्स दिलाकर गए हैं। तो बात करूं तो इनमें से हम मैक्सिमम प्लेयर लेकर चल सकते हैं, क्योंकि 6 प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, टॉप पॉइंट्स भी दिलाए हैं और अच्छी फॉर्म में भी हैं, तो मैक्सिमम प्लेयर हम अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं। इसके बाद अगर इस वेन्यू पर बात करें, इस वेन्यू पर टॉप प्लेयर्स कौन से रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो जॉर्डन हरमन रहे हैं, 2 मैच में 63 का एवरेज है। डेविड मलान का 5 मैच में 50 का एवरेज है।
और मैथ्यू ब्रिडजे जो डीएसजी के ओपनर बल्लेबाज हैं, उनका 3 मैच में 38 का एवरेज है। अगर इसके बाद हम बॉलिंग पे नज़र डालें कौन से टॉप प्लेयर रहे हैं इस वेन्यू पर, तो अगर जिनको मौका नहीं मिला है अभी भी खेलने का, तो उनका एवरेज 3 का है। मार्कस स्टोइनिस भी नहीं खेलने वाले हैं, इनका 1 मैच में 3 का एवरेज है। नूर अहमद भी नहीं खेलने वाले हैं, इनका 3 का एवरेज है। तो बैटिंग में बात करूँ तो इन 3 में से हम प्लेयर्स लेकर चल सकते हैं, क्योंकि इनको इस वेन्यू पर खेलने का अनुभव है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि हमको अपनी टीम में कौन कौन से प्लेयर लेकर चल रहे हैं ड्रीम 11 टीम में। तो सबसे पहले अगर हम विकेट कीपर से स्टार्ट करें तो बात करें पहले मैथ्यू ब्रिडजे की। ओपनर बल्लेबाज हैं, डीएसजी के, अच्छी फॉर्म में दिखाई दिए हैं, लेकिन बंदा स्टार्टिंग के मैचों में काफ़ी अच्छा दिखा था, 653 पॉइंट दिलाए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं लास्ट के 3-4 मैचों से बंदा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे सेल परसेंटेज भी घट गया है, इनका केवल 50% रह गया है। तो जैसा कि मैं अगर बताऊं, लास्ट मैच में भी मैंने बोला था ब्रिडजे को आप ड्रॉप करके चलिए, ज़्यादा पॉइंट नहीं दिलाए वाले हैं, तो बंदा केवल 11-12 रन पे आउट हो गया था। और अगर मैं इस मैच के फाइनल के लिहाज से बात करूं तब भी बंदा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। मैं आपको बता दूं कि भले ही अच्छा खेला हो, 653 पॉइंट्स दिलाएँ, लेकिन बंदा इस मैच में भी फेल होने वाला है, 10-15 रन से ज़्यादा स्कोर नहीं करने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारी ड्रीम 11 टीम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं बनता है, हम ब्रिडजे को रिमूव करके चलेंगे, इनके साथ नहीं जाने वाले हैं इस मैच में। इसके बाद डी कॉक की बात करें, भाई डी कॉक अच्छी फॉर्म में दिखाई नहीं दिए हैं, तब भी 429 पॉइंट दिलाए हैं। बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज हैं, सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं। अगर मैं बात करूं डीएसजी के, बहुत ही खेलने का अनुभव है बड़े मैचों का। तो इस मैच को अगर मैं बात करूं, डी कॉक को ड्रॉप करके मत चलिएगा इस मैच में, बंदा बहुत ही अच्छा करके जाने वाला है, 50+ स्कोर आराम से करके जाने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस मैच के लिए। तो इस मैच में आप भूल कर भी डी कॉक को ड्रॉप मत कीजिएगा, इनके साथ ही जाना है हमें तीनों ही लीगों में। उसके बाद ट्रस्टन स्टब्स की बात करें, भाई अच्छा खेल रहे हैं, 524 पॉइंट दिलाए हैं, अच्छी फॉर्म में दिख रहा है, समझदारी से खेल रहा है बंदा, अटैकिंग भी खेल रहा है, संभल कर भी खेल रहा है। सेल परसेंटेज भी देखेंगे आप 65% है। अगर इस मैच के लिहाज से बात करूँ तो बंदा इंपॉर्टेंट बनता है, बंदा 30-40+ स्कोर करके जाने वाला है इस मैच में। बाकी आपको विकेट कीपर से भी कैच दे के जाएगा 1-2, तो वहाँ से भी पॉइंट्स दिला के जाएगा, तो हमारी ड्रीम 11 टीम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इसको आप ड्रॉप करके मत चलिएगा, लेकर ही चलना है तीनों ही लीगों में। इसके बाद अगर हम बैट्समैन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं डेविड मलान। डेविड मलान भले ही स्टार्टिंग के मैचों में अच्छे दिखे नहीं हैं, फॉर्म अच्छी नहीं है, पॉइंट्स भी आप देखेंगे बहुत ही कम दिलाए हैं, 331, सेल परसेंटेज भी इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि बंदे ने लास्ट मैच में 60+ स्कोर किया था, और मैंने बोला था आप लेकर चलिए। और अगर इस मैच की बात करूं तो इस मैच के लिए भी बंदा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस मैच में भी बंदा अच्छा करके जाने वाला है, क्योंकि बड़े मैचों का बहुत ही ज़्यादा अनुभव है, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो इनको ड्रॉप करके मत चलिएगा, इस मैच में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इस मैच के लिए इनके साथ ही जाएंगे हम। क्लासन की बात करें, भाई बहुत ही दमदार बल्लेबाज है, बहुत ही दमदार, 766 पॉइंट्स दिलाएं। बंदे को 10-11 गेंदें मिल जाएंगी, उसमें ही 40-50 रन मारकर चला जाएगा। बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, सेकंड क्वालिफायर में भी बहुत अच्छा खेला था। सेल परसेंटेज भी देखेंगे आप 91% है, तो इसको तो ड्रॉप करने का सवाल ही नहीं बनता है। क्लासन इस मैच में भी अच्छा करके जाने वाले हैं, तो इनके साथ ही जाएंगे हम तीनों ही टीमों में। उसके बाद अगर हम TFL की बात करूं, स्टार्टिंग के 1-2 मैचों में बंदा अच्छा खेला था, 382 पॉइंट्स भी दिलाए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, 4-5 मैचों से बहुत सस्ते में आउट हो रहे हैं। सेल परसेंटेज भी बहुत ड्रॉप हुआ है, 42% रह गया है। करंट फॉर्म इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। अगर मैं बात करूं DSG के पास काफ़ी अनुभवी बॉलर हैं, बहुत अच्छे अच्छे बॉलर हैं, तो उनके सामने TFL का चलना मुश्किल है, इनके साथ आप मत जाइएगा, फेल होने वाले हैं पूरी तरह से इस मैच में। जॉर्डन हरमन की बात करूँ, ओपनर बल्लेबाज हैं SEC के, 1 सेंचुरी भी मारी है इस सीज़न में, 398 पॉइंट्स दिलाए, लेकिन 1 सेंचुरी के अलावा बंदा इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखा है, अच्छी फॉर्म में नहीं दिखा है, अच्छे टच में नहीं दिख रहा है, सेल परसेंटेज बहुत ही कम है। इस मैच में भी बात करूं, DSG के बॉलर्स है केशव महाराज, वो इनको सस्ते में आउट करके जाने वाले हैं, तो उनके सामने नहीं चलने वाले, फेल होने वाले हैं पूरी तरह से, तो इनको भी हम ड्रॉप करके चलेंगे। कॉयल मार्स की बात करूं, इनको खेलने का मौका नहीं मिलने वाला है, DSG की लास्ट मैच वाली ही टीम रहने वाली है, तो इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे। डब्लू मुल्दर की बात करूं, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है इस मैच के लिए, 515 पॉइंट्स दिलाएं, लास्ट मैच में भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा था। और केशव महाराज बहुत ज़्यादा भरोसा दिखा रहे हैं, इनसे बॉलिंग भी 3-4 ओवर करा के जा रहे हैं, बाकी अच्छी बैटिंग भी कर रहा है, बहुत अच्छे टच में, सेल परसेंटेज भी आप देखेंगे 75% है, तो इस मैच के लिए भी बंदा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि बंदा बॉलिंग भी 3 से 4 ओवर डाल के जाएगा। बाकी बल्लेबाजी में तो बहुत शानदार फॉर्म में है ही, तो इसके साथ ही हमें जाना है, ड्रॉप नहीं करना है डब्लू मुल्दर को, इनको हम कैप्टन वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हैं।
राजपक्षा की बात करूं, लास्ट मैच में खेले थे, 35 रन भी बनाए थे, अच्छा खेल रहे थे, अच्छा स्कोर किया था। लेकिन मैं बात करूं इस मैच के लिहाज से इनके साथ नहीं जाना है। इस मैच में आपको इनको ड्रॉप करके चलना है, क्योंकि इस मैच में पूरी तरह से फेल होने वाले हैं राजपक्षा। 10 से ज़्यादा रन नहीं बनाने वाले हैं इस मैच में, तो इनके साथ आप मत जाइएगा, इनको ड्रॉप करके ही चलिएगा। टी दे जॉर्जी को मौका नहीं मिलने वाला है इस मैच में, तेम्बा बबूमा भी नहीं खेलने वाले हैं। तो बैट्समैन हमारे यही रहने वाले हैं अगर मैं बात करूं, 3 बैट्समैन। इसके बाद अगर हम ऑलराउंडर्स पे नज़र डालते हैं तो एडन मार्करम भाई बहुत ही कैप्टन अच्छे हैं, एसईसी के अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, बैटिंग से अच्छी कर रहे हैं, 421 पॉइंट्स दिलाए हैं। और अगर मैं बात करूं इस मैच में बंदा अच्छा करके जाने वाला है, 40+ स्कोर करके जाने वाला है इस मैच में, तो इम्पॉर्टेंट बनता है। बाकी बंदा 1 से 2 ओवर भी डाल सकता है इस मैच में, तो वहाँ से भी 1-2 विकेट लेकर जा सकता है, तो इम्पॉर्टेंट बनता है इस मैच के लिए। डिलीट आप इनको लेकर ही चलना है, अपनी तीनों ही टीमों में इनको ड्रॉप मत करिएगा। इसके बाद अगर मैं मार्को जेनसन की बात करूं तो मार्को जेनसन भाई बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही शानदार फॉर्म में, 654 पॉइंट्स दिलाए। लास्ट मैच में भी 4 विकेट लेके गए थे, मेरे कैप्टन भी थे और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। अगर मैं बात करूं इस मैच में भी बंदा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 2+ विकेट भी लेके जाएगा, बाकी 30+ स्कोर करके भी जाने वाले हैं मार्को जेनसन। इनको आप ड्रॉप करके मत चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करके भी चल सकते हैं। जे स्मर्ट्स की बात करूं भाई, स्टार्टिंग के मैचों में बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन लास्ट के 2-3 मैचों से इतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी केशव महाराज इनसे बॉलिंग भी नहीं करा रहे हैं, पॉइंट्स इन्होंने बहुत अच्छे दिलाए हैं, 593। सेल परसेंटेज आप देखेंगे 44% है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस मैच में, आप इनके साथ मत जाइएगा। इस मैच में मैं जे स्मर्ट्स को ड्रॉप कर रहा हूँ, मोस्टली टीमों में आपको दिखाई देंगे, लेकिन मैं बता दूं इस मैच के लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं बनते हैं, इनको आप ड्रॉप करके ही चलिए। इस मैच के लिए इम्पोर्टेंट नहीं बनते हैं, बंदा फेल होने वाला है बैटिंग में, बॉलिंग मिल नहीं रही है और बैटिंग में फेल होने वाला है, तो जे स्मर्ट्स के साथ हम नहीं जाने वाले हैं। डोइन प्रेटोरियस की बात करूं भाई, अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लास्ट मैच में भी 2 विकेट लिए थे, बाकी बल्लेबाजी भी कर सकता है। और केशव महाराज इन पर भी काफ़ी भरोसा दिखा रहे हैं, और जो पिच है वो भी फास्टर्स के अनुकूल है, तो बंदा 3 से 4 ओवर भी डालेगा, बाकी बैटिंग में भी 15 से 20 रन करके जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस मैच के लिए। ड्रॉप आप मत करिएगा, स्टोइनिस नहीं खेलने वाले हैं इस मैच में। क्रूगर की बात करूं, क्रूगर इंपॉर्टेंट नहीं बनते क्योंकि बॉलिंग इनको मिलती नहीं है, बैटिंग बहुत लोअर ऑर्डर आते हैं, 10-15 रन से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो क्रूगर के साथ आप मत जाइए, क्रूगर को ड्रॉप करके ही चलिए। स्वपन पोल की बात करूं, लास्ट मैच में नहीं खेले थे, इस मैच में भी नहीं खेलने वाले हैं, कीमो पॉल भी नहीं खेलने वाले हैं, तो ऑलराउंडर्स में हमारे यही 3 प्लेयर रहने वाले हैं, मार्करम, जॉनसन और प्रेटोरियस। उसके बाद अगर हम बॉलर्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं बोरेल की। भाई बोरेल ने 470 पॉइंट्स दिलाए हैं, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, 4 विकेट 2-3 बार लेके गया बंदा, काफ़ी अच्छा ओवर के आया है एसईसी का बॉलर। अगर मैं बात करूँ इस मैच में भी बंदा अच्छी बॉलिंग करने वाला है, 2+ विकेट लेकर जाने वाला है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप ड्रॉप मत कीजिएगा। तीनों ही लीगों में इनके साथ जाना है। केशव महाराज की बात करूँ, बहुत अच्छे बॉलर हैं, 504 पॉइंट दिलाए हैं, लेकिन बॉलिंग इनके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत सारे हैं डीएसजी के पास, तो मोस्टली इनका नंबर आता है 2। लास्ट मैच में भी केवल 2 ओवर ही फेंके थे, तो ज़्यादा ओवर नहीं करने वाले हैं, तो हम इनके साथ नहीं जाएंगे। अगर मैं बात करूं ड्रीम 11 के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट इतनी नहीं है। बाकी मैं टॉस के बाद बता दूंगा कि आपको इनको लेकर चलना है या नहीं, फ़िलहाल के लिए हम इनको ड्रॉप करके ही चल रहे हैं। उसके बाद टॉपली की बात करूँ, 400 पॉइंट्स दिलाए हैं, सेल परसेंटेज 22% है, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट भी लेके जा रहे हैं, लेकिन इनसे डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं कराई जाती, इनसे स्टार्टिंग में ही 3 ओवर फेंकवाते हैं केशव महाराज, उसके बाद एक भी ओवर नहीं देते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं कि मोस्टली विकेट जो मिलते हैं डेथ ओवर्स में ही मिलते हैं बॉलर्स को, स्टार्टिंग में चांस कम ही रहता है, तो इंपॉर्टेंट नहीं बनते हमारे ड्रीम 11 के ड्रॉप हिसाब से, इनको ड्रॉप करके चलेंगे। एस हार्मर की बात करूँ, हार्मर भी स्टार्टिंग में अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन लास्ट के 4-5 मैचों से बिल्कुल भी एक भी विकेट लेकर नहीं गए हैं, तो इंपॉर्टेंट नहीं बनते, इनको हम ड्रॉप करके ही चलेंगे। ओ वॉटमैन भाई कमाल का बॉलर मिल रहा है एसईसी के लिए। अगर मैं बात करूं सेल परसेंटेज आप देखिए 81% है, 513 पॉइंट दिलाया है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 3+ विकेट लेकर जाने वाले हैं, इस मैच में भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तीनों ही लीगों के लिए, तो हम इनके साथ ही जाएंगे। नूर अहमद नहीं खेलने वाले हैं। एल डॉसन की बात करूं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, 1-2 विकेट लेके जाते हैं, बाकी बल्लेबाजी में 10-15 रन बनाते हैं, लेकिन अगर इस मैच के लिहाज से बात करूं इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी करते हैं,
ज़्यादा में ज़्यादा 1 विकेट मिलने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं, और बल्लेबाजी में कुछ भी नहीं करने वाले हैं, तो इनके साथ हम नहीं जाएंगे, इनको ड्रॉप करके ही चलेंगे। जूनियर डाला की बात करूँ भाई, बहुत ही बंदा बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, 4 विकेट भी लेके गया है, 5 विकेट भी लेके गया, और केवल आधे मैच खेले हैं, सारे मैच भी नहीं खेले हैं, उनमें ही 432 पॉइंट दिला के गया है। तो जूनियर डाला बहुत अच्छी फॉर्म में है, फील्डिंग से भी बहुत अच्छे रन बचाते हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस मैच में भी बंदा 2+ विकेट लेकर जाने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप ड्रॉप मत कीजिएगा, तीनों ही लीगों में मैं इनके साथ ही जाना है। उसके बाद नवीन की बात करूँ, नवीन इतने अच्छे बॉलर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लास्ट मैच में भले भी 2 विकेट लिए हों, लेकिन बंदा इकोनॉमिकल बॉलर है, रन नहीं ज़्यादा देता है, लेकिन विकेट्स भी नहीं मिलता है, क्योंकि इनका एक्शन इस टाइप का है कि विकेट से इनको इतने ज़्यादा उछाल नहीं मिलता है, तो विकेट्स भी इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ इस मैच के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, एक से ज़्यादा विकेट लेकर जाने वाले नहीं हैं। तो 11 प्लेयर हमारे हो चुके हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ आप कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करके चल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक ऑप्शन आपके लिए रह सकता है क्लासन, दूसरा मुल्दर, तीसरे मार्को जेनसन और चौथे एडम मार्करम। इन 4 में से आप कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर चल सकते हैं इस मैच के लिए। लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो इस मैच में आप कैप्टन जाइए मार्को जेनसन के साथ और वाइस कैप्टन जाइए डब्लू मुल्दर के साथ, दोनों ही ऑलराउंडर हैं और बहुत अच्छे पॉइंट्स दिलाकर जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं ए टीम हमारी रहने वाली है फाइनल टीम। अगर मैं बात करूं स्मॉल लीग और हेड टू हेड, उसके लिए यही टीम रहने वाली है, इसमें कोई भी चेंज मत कीजिएगा, परफेक्ट टीम है जो आपको स्मॉल लीग और हेड टू हेड आराम से जिता के जाएगी। कैप्टन हमारे मार्को जेनसन रहने वाले हैं, वाइस कैप्टन हमारे मुल्दर रहने वाले हैं। बहुत ही यूनिक प्लेयर है, दोनों ही ऑलराउंडर है, बॉलिंग से भी पॉइंट्स दिलाएंगे, बैटिंग से भी पॉइंट्स दिलाएंगे। बाकी हमारे पास ट्रम्प कार्ड प्लेयर भी हैं, उनमें सबसे पहले ट्रस्टन स्टब्स हैं, दूसरे डेविड मलान हैं जो इस मैच के लिए ट्रम्प कार्ड रहने वाले हैं, और तीसरे की मैं बात करूं ड्वेन प्रेटोरियस। ये 3 प्लेयर हमारे पास ट्रम्प कार्ड प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा करने वाले हैं अगर इस मैच की मैं बात करूं। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन भी हमारे परफेक्ट हैं, तो स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए 101% परफेक्ट टीम है, आपको आराम से जिता के जाएगी। और अगर आप जीएल की बात करते हैं तो जीएल में मैं आपको बता दूं 1-2 चेंजेस आपका। अगर हम बात करें जीएल की तो जीएल के लिए 1-2 चेंजेस रहने वाले हैं मेरी टीम में। बात करूं तो क्विंटन डीकॉक की जगह हम ब्रेडजे को लेकर चल सकते हैं, क्विंटन डीकॉक की जगह ब्रेडजे, डेविड मलान की जगह टॉम एबल, और बात करूं प्रेटोरियस की जगह केशव महाराज को लेकर चल सकते हैं। ये 3 चेंजेस आप जीएल में करके चल सकते हैं अगर मैं जीएल की बात करूं। बाकी जीएल के लिए अगर मैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं तो कैप्टन आप जीएल में केस एडम मार्करम को करके चल सकते हैं, और वाइस कैप्टन की बात मैं करूं तो वाइस कैप्टन आप बोरेल को लेकर चल सकते हैं। ये 2 की प्लेयर रहने वाले हैं। अगर जीएल की मैं बात करूं तो जीएल में आप ये चेंजेस करके चल सकते हैं, ब्रेडजे को क्विंटन डीकॉक की जगह, टॉम एबल डेविड मलान की जगह, और डैन प्रेटोरियस की जगह केशव महाराज। बाकी कैप्टन हमारे मार्करम और वाइस कैप्टन हमारे बोरेल रहने वाले हैं। ये टीम हमारी जीएल के लिए रहने वाली है। तो फ्रेंड्स ये टीम थी तीनों ही लीगों के लिए, लेकिन फ्रेंड्स फाइनल टीम नहीं थी, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दे पाऊँगा। टॉस के बाद मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा जो 1-2 चेंजेस रहेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।